दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मल्टीमीटर से एम्पियर चेक करना बताने वाले हैं। जैसे कि इसका ज़रूरी हमें इसलिए पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कोई उपकरण हम चलाते हैं अपने डीसी करंट से, तो वहाँ पे हमारा जो उपकरण है वो कितना एम्पियर करंट ले रहा है, जब ये हमें पता रहेगा तो जो सबसे कम एम्पियर का जो लोड लेगा उसको हम चला के अपने बैटरी को ज़्यादा लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा एम्पियर खाएगा तो आपका ज़्यादा जल्दी बैटरी डिस्चार्ज होगा और कम एम्पियर खाएगा तो आपका बैटरी लंबे समय तक चलेगा। जैसे कि हमारे पास तमाम उपकरण होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपका इस तरह का कोई बल्ब ही हो गया या कोई इस तरह का एलईडी हो गया, ये आपका ये चिप लाइट हो गया, ठीक है, ये इस तरह का लाइट हो गया, और भी तमाम जैसे आपका कोई फ़ैन हो गया, मोटर हो गया, ठीक है, इस तरह के तमाम उपकरण होते हैं। अगर आप इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा कितना एम्पियर करंट ले रहा है, तो जो सबसे लो करंट लेगा और थोड़ा अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे रहा है उसको आप यूज करेंगे और आपका बैटरी लंबे समय तक चलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि इस तरह के मोटर भी यूज करते हैं। इसी में आपको 775 मोटर भी आता है, क्योंकि इसको हम लोग 2.5 इंच 3 इंच इस तरह से मतलब बोलते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने मल्टीमीटर से एम्पियर चेक कर सकते हैं, या आप एम्पियर मीटर ला के अपना किसी मतलब पर्टिकुलर किसी एक जगह फिक्स करना चाहते हैं तो उसको कैसे वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, इस मल्टीमीटर से हमें एम्पियर चेक करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में हमारे 3 कॉलम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे 3 पॉइंट यहाँ पे हैं, एक है कॉमन और एक है मतलब ओम का और दूसरा यहाँ 10 एम्पियर का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें लगाना कैसे होगा, इस यहाँ से एम्पियर चेक करने के लिए वो हम बताते हैं। तो जो आपका कॉमन यानी ब्लैक वायर जो है उसको आपको कॉमन में ही रहने देना है, ये आपका हिलने डुलने वाला नहीं है, ठीक। बस आपका जो रेड वायर है इसको आपको कहाँ लगा देना है, ये जो आपका 10 एम्पियर जहाँ पे लिखा हुआ है इसमें आपको लगा देना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ 10 एम्पियर में लगा देने के बाद इसके बाद अब जो इसका सुई है यानी इसका रोटरी है, इस रोटरी को हमें घुमा के कहाँ लाना है, जहाँ पे हमारा 10 एम्पियर लिखा है उसी पे हमें लाना है। अब ये आपके मल्टीमीटर में यहाँ हो सकता है, कहीं मतलब इधर उधर भी हो सकता है, क्योंकि सारे मल्टीमीटर में इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा 10 एम्पियर पे हमारा ये रोटरी हो गया और मल्टीमीटर का वायर हमारा इस तरह से होगा, ठीक है। अब कैसे चेक करना है, काफ़ी लोग चेक करते हैं, तो कभी कभी हमने देखा है, कुछ वीडियो में देखा है कि इस तरह का कोई भी अगर बैटरी का एम्पियर चेक करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इसके माइनस और प्लस पे यहाँ लगा देंगे और ऐसे में यहाँ एम्पियर तो आपको कुछ बता देगा, लेकिन ये तरीका गलत है। इससे आप लोड नहीं पहचान सकते हैं कि कितना लोड ले रहा है। लोड पहचानने का तरीका आज हम बताने वाला है, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ सबसे ख़ास बात बता दूं कि इस मल्टीमीटर के द्वारा हम जो करंट चेक करेंगे, एम्पियर चेक करेंगे, वो एम्पियर हमारा केवल डीसी एम्पियर ही चेक किया जा सकता है। अब ये अलग बात है कि इस मल्टीमीटर में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ हम डीसी चेक करेंगे या एसी चेक करेंगे, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन सेम इसी तरह से थोड़ा सा इससे अच्छा मल्टीमीटर हमारे पास एक है, तो यहाँ पे साफ लिख दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे 10 एम्पियर और डीसी, यानी इस मल्टीमीटर से 10 एम्पियर तक डीसी करंट केवल चेक किया जा सकता है मैक्सिमम, और इससे भी वही चीज़ है, इस पे लिखा नहीं, लेकिन डीसी एम्पियर ही ये केवल चेक करेगा। अब ये तो हो गया बात कि मतलब डीसी करेगा या एसी करेगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा ये डीसी एम्पियर ही चेक करेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एम्पियर चेक करने के लिए कनेक्शन आपको कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ जो भी हम चेक करते हैं वो सीरीज में चेक करते हैं। मैंने बताया कि अगर आप दोनों पॉइंट पे लगा देते हैं तो ये तरीका सही नहीं, आपको सही मतलब जानकारी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे, कैसे करेंगे आइए हम बताते हैं। तो मेरे पास एक सप्लाई है, यहाँ पे देखिए ये 12 वोल्ट बड़ी बैटरी है, इन्वर्टर का बैटरी है, तो इससे हम आपको एम्पियर चेक करके दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसका हम वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ मल्टीमीटर 20 वोल्ट में रख के और यहाँ वोल्टेज इसका हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 13.58 लगभग सप्लाई यहाँ पे मिल रहा है, यानी ये बैटरी हमारी पूरी चार्ज है। अब हमको इससे एम्पियर चेक करना है तो फिर हम एम्पियर पे यहाँ पे लगा लेते हैं। अब मैंने बताया कि यहाँ जो एम्पियर मीटर आप सेट करेंगे, चाहे इससे आप चेक करते हैं, चाहे आप डिजिटल एम्पियर मीटर ला सकते हैं, एनालॉग एम्पियर मीटर ला सकते हैं, तो वो सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज में कैसे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 वायर है, ठीक है,
ये 2 वायर है, तो एक को आपको नहीं छेड़ना है, चाहे आप प्लस को पकड़िए चाहे माइनस को पकड़िए, किसी एक को पकड़ लेना है और पकड़ के यहाँ से आपको जब जहाँ भी सेट करना है वहाँ से एक वायर को आप कट कर देंगे। ठीक है, वायर कट करने के बाद ये 2 भाग होगा। जब 2 भाग हो जाएगा तो आपका जो मतलब मीटर होगा, एम्पीयर मीटर, उसमें भी आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। बस वही दोनों भाग एक एक पॉइंट पे आपको जोड़ देना होगा, वो आपका सीरीज में हो जाएगा। और वैसे भी सीरीज में जोड़ना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, जैसे आप स्विच लगाते हैं उसी तरह से ये भी आपका काम होता है। अब यहाँ हम आइए टेस्टिंग करके बताते हैं। तो यहाँ हमने प्लस को क्या किया, यहाँ मल्टीमीटर में किसी भी एक पॉइंट, इसमें या इसमें, चूँकि इसमें प्लस माइनस यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक वायर को एक पॉइंट में यहाँ इस तरह से लगा देना है। ठीक है, तो हमने प्लस वाला वायर यहाँ माइनस पे लगा दिया है। अब जो यहाँ लगा दिया इसलिए लगाया क्योंकि अगर इससे हम बार बार टच करेंगे तो हमारा हिलेगा और एम्पियर आपको सही से क्लियर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस वायर को हम कर देते हैं यहाँ से साइड। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम साइड कर देते हैं। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ मैंने लगाया, सीरीज में लगा दिया, तो ये हमारा प्लस सप्लाई हो गया और माइनस हमारे पास ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब हम इससे एक एक पॉइंट कंपोनेंट को चेक करेंगे जो भी हमारे पास उपकरण हैं। जैसे कि मेरे पास देखिए ये हमारा एक 12 वोल्ट का बल्ब है, इसको हम चेक करेंगे। तो भाई बल्ब में तो कोई प्लस माइनस होता नहीं, जिधर से चाहे उधर से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने यहाँ लगाया। अब आप मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए, मल्टीमीटर पे आपको शो हो रहा है 0.47 एम्पियर। ठीक है, यानी ये आधे एम्पियर से भी कम ये लोड ले रहा है बल्ब। ये देखिए इस तरह से 0.47, आधा एम्पियर से भी कम लोड ये ले रहा है। अब इसी की जगह मेरे पास एक और एलईडी बल्ब है जो कि हमारा ये भी 12 वोल्ट से चलता है। इस एलईडी बल्ब को हम चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा माइनस हो गया। ठीक है, ये माइनस हो गया और मल्टीमीटर का जो प्राट हमारा है ये प्लस हो गया। हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो इस बल्ब की अपेक्षा ये हमारा एलईडी बल्ब उससे ज़्यादा एम्पियर यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं वो 0.47 था और यहाँ 0.67, यानी उससे ज़्यादा हमारा ये एलईडी बल्ब जो है कि एम्पियर ले रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और एलईडी है कुछ इस तरह का। ये आपका कितना एलईडी हमने इसको नहीं गिना है, लेकिन भाई रोशनी बहुत जानदार देता है, बहुत तेज़ देता है। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया और अब यहाँ प्लस लगाएंगे। तो अब देख सकते हैं ये जो हमारा एलईडी है, ये एलईडी हमारा देख सकते हैं 1.39 यानी 1.39 एम्पियर हमारा ये सप्लाई करंट खा रहा है। ठीक है, यानी इस बल्ब और हमारे पास जो एलईडी था इससे बहुत ज़्यादा कहीं ये हमारा करंट खा रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक और लाइट है इस तरह का। आइए इसका भी करंट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना एम्पियर करंट हमारा ये एलईडी खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ माइनस को हमने जोड़ दिया और यहाँ प्लस को हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं प्लस को कनेक्ट किया और यहाँ पे 1.47, जबकि हमारा ये एलईडी जो था 1.39 के आसपास मतलब एम्पियर ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ इस तरह की जो भी एलईडी है इतना एम्पियर हमारा करंट ले रही है। तो मेरे पास है एक 12 वोल्ट डीसी मोटर। ठीक है, आइए चेक करते हैं कि हमारा जो 12 वोल्ट डीसी मोटर है ये बिना लोड के कितना एम्पियर लेता है, और अगर इसके साथ हम एम्पियर मतलब लोड दे देते हैं तब ये हमारा कितना एम्पियर करंट ले रहा है। तो लोड देने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे पंखी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिना लोड के यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और अब प्लस को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देख सकते हैं अभी जो बिना लोड के हमारा ये मोटर चल रहा है, आवाज़ आपको शायद सुनाई दे रही होगी, बिना लोड के यहाँ 0.2021 इस तरह से लोड ये ले रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसके साथ पंखी लगा देता हूँ और पंखी लगाने के बाद अब लोड देखते हैं कि हमारा कितना लोड ले रही है। तो थोड़ा सा यहाँ बचा के हमको लगाना भी हाथ में लग जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब पंखी लग गया तो हमारा ये लोड कहाँ चला गया, देखिए 1.6 तक चला जा रहा है लोड। ठीक है, 1.6 तक ये लोड ले रहा है। अब ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा, हम पंखी निकाल देते हैं और फिर यहाँ मोटर को हम इस तरह चलाते हैं और इस पर हम यहाँ देखिए हाथ से पकड़ के लोड बढ़ाएंगे। देखिए देख सकते हैं जैसे ही मैं हाथ से पकड़ रहा हूँ
यहाँ लोड बढ़ जा रहा है। तो दोस्तों जितना इधर आपका सामने लोड पड़ेगा उतना आपका बैटरी जल्दी डाउन होगा। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि एम्पियर हमारा कैसे चेक किया जाता है। अगर आपको ये पता हो गया तो आप किसी भी उपकरण को चलाएंगे, एक बार एम्पियर चेक कर लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि किस उपकरण को चलाने से हमारा बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, किस उपकरण को चलाने से हमारा बैटरी लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरह से आप एम्पियर चेक कर सकते हैं सीरीज में जोड़ के। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।